हो गया, बातें मत करो, क्लास में बैठे हो, थोड़ा शांत से रहो। आ रहा समझ में? चलो 14 नंबर तक का हो गया क्वेश्चन। 12 तक किसी का डाउट तो नहीं था? देख लो एक बार, बना के देखे घर में जाके। देखो, अगर कुछ बनने की इच्छा होगा आगे कुछ, तो ही आप मेहनत करना। केवल यहाँ बैठ के पढ़ लिए और कुछ नहीं करने घर जाके तो कुछ नहीं हो पाएगा। आ रहा समझ में? तो जो भी मेहनत है आपका यहाँ तो केवल समझने के लिए हम बैठे हैं केवल, लेकिन जो भी आपको याद करना है, रिवीजन करना है, अपने आप का टेस्ट करना है, तो वो सब चीज़ आपको अपने आप से ही घर में करना होता है। यहाँ केवल हम लोग क्या करेंगे, केवल सीखेंगे उसको बनाते कैसे हैं, लेकिन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना वो बात अलग होता है ना? जैसे मान लो किसी को कोई चीज़ सिखा देना, लेकिन उसको कोई दूसरा समझा है कि नहीं समझा है, वो कब पता चलेगा? अपने आप जब खुद बनाने बैठोगे तब। क्योंकि यहाँ तो बनाएंगे तो बन ही जाएगा वो तो, है ना? लेकिन जब खुद के ऊपर आता है, खुद पर वो सिचुएशन आता है, तब वो समझ में आ पाता है कि मैं समझ पाया हूँ कि नहीं समझ पाया। इसलिए बोलता हूँ, जितना मेहनत करना है घर में दो अपने आप को। अगर अभी अपने आप को समय दोगे तो आगे का पूरा समय आपका होगा। जो बोला समझ पाए? अगर अभी समय नहीं दिए तो पूरा आपका जिंदगी भर का समय वेस्ट हो जाएगा। आगे फिर समय गुजरने के बाद, एक उम्र होने के बाद बहुत तकलीफ आ जाता है लाइफ में। समझ आ रहा है? तो अगर तकलीफ ना आए, अगर सोच रहे हो, तो अभी के समय को बहुत अच्छा यूज करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो। 13 नंबर देखना क्वेश्चन क्या लिखा है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 18 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ऐसा होगा ना? 18 वर्ष के बाद तो पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। पुत्र के क्या बताना है? वर्तमान। चलो पहला क्वेश्चन बना देता हूं मैं, क्या लिखा देखो। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 4 गुनी। ठीक है, ये वर्तमान का किस्सा है। यहाँ देख लो, ये दो खंड बना लेते हैं। जैसे क्या बना लो, पिता, और एक क्या बता दो, पुत्र। वर्तमान में क्या बताया गया? पिता की जो भी आयु है वो पुत्र की आयु से कितना गुनी है? 4 गुनी। तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, जब पता नहीं है तो 1x और क्या लिखूंगा? 4x। फिर आगे ये बोला गया 18 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 18। तो दोनों में 18 जोड़ दो, तो x प्लस क्या होगा? 18, सॉरी 4x+18, और ये x प्लस क्या होगा? 18। इसको बोलेंगे 18 वर्ष के बाद, है ना? कंडीशन देखो क्या है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 2 गुना है। पिता का जो भी उम्र है वो पुत्र की उम्र का कितना गुना है? 2 गुना। बस इतना ही लाइन बोला है, देख लो। आया बात समझ में? कि पिता का जो उम्र है पुत्र की उम्र का कितना गुना है? 2 गुना। तो पुत्र का वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो पुत्र का वर्तमान आयु को हम क्या मान के चले हैं? x। तो x का मान बस निकालना है, फिर हमारा काम हो गया। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो तो देखो ध्यान से, तो सॉल्व कर दो ना। चलो यहां देख लो, 4x प्लस क्या होगा? 18, वैसी वैसी होगा। 2 का गुणा करा दो, 2x प्लस क्या होगा? 18 दूनी 36। 18 दूनी क्या हो जाएगा? 36। 4x में 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2x ही बचेगा। 36 में 18 घटा दो, 18 ही रह जाएगा। तो एक x का मान कितना आ जाएगा? 9। और हमें x का मान ही तो निकालना था, क्योंकि x का मान ही पुत्र का क्या है? वर्तमान। ये वर्तमान वाला लाइन है, और ये 18 साल वाला बाद वाला लाइन था। आया बात समझ में? तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? बी, और 9 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं सबका? देख लो, एकदम सिंपल रहेगा, लाइनों को लिखना पढ़ना वैसी जमाना है। जितना साल बाद बोलेगा उतना साल बाद। लेकिन लाइनों को, ऐसा लाइन को हम पहले जमाएंगे जो पूर्व लिखा होता है। जैसे पूर्व से, पूर्व के बाद वर्तमान, वर्तमान के बाद बाद वाला आयु आता है ना, तो उसके हिसाब से लाइन को ना पहले लिखना पड़ता है। अब दो ही कंडीशन था मेरे पास, वर्तमान का और 18 साल बाद का। तो वर्तमान वाले को पहले लिखा और 18 साल बाद वाले को उसके बाद में लिखा। लेकिन मान लो कि एक लाइन और जुड़ गया पूर्व संबंधी, तो उसको मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा, तो उसको पहले लिखूंगा, वहां से वर्तमान में आऊंगा, फिर उसके बाद जितना साल बाद बोलेगा उतने साल बाद में आएंगे। और हमेशा लास्ट लाइन में कुछ कंडीशन देगा। लास्ट लाइन में हमेशा क्या देगा? कुछ कंडीशन। उसको जमा के सदैव किसका मान निकालोगे? एक्स का। और जिसमें पूछा गया है उसको पुट कर देंगे। अगर मान लो पिता का वर्तमान बोलता तो मैं कितने का निकालता? 4x का निकालता, लेकिन नहीं बोला था तो कोई दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में? आया ना? आगे बढ़े, चलो।
चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, कुछ नहीं बोला, मतलब वर्तमान का बात है। फिर देखो यहाँ लिख दिया जो बोला था अभी, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी होगी। कितना वर्ष पहले? 20 वर्ष पूर्व लिखा है ना, तो पिता की वर्तमान आयु बताना है। पिता का क्या बताएंगे? वर्तमान। ठीक है ना। देखो अगर लाइन आगे पीछे भी लिख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन सही जमाना। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। देखो वर्तमान अगर है तो पूर्व में जाने के लिए घटा दो तो भी मेरा आ जाएगा, और कंडीशन को जमा दो तो भी आंसर आ जाता है। आए कि नहीं समझ में? आए ना। चलो तो बनाने की कोशिश करो, जल्दी से बना के देखो एक बार, बनता है कि नहीं आप लोग से। देखो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं बनेगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए आप लोग सीखने के लिए। तो यहाँ नहीं बनेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन घर में जाके नहीं बना सीखने के बावजूद तो बहुत बड़ा तकलीफ की बात है वो, क्योंकि उसके बाद आपको उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समझाते टाइम एकदम ध्यान से देखना है। आपको एक मौका मिलता है बनाने का यहाँ, उसमें आपको बना के देखना है। उस समय थोड़ा प्रेशर रहेगा दिमाग में, क्योंकि इतने लोग बैठे हो मिल के बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। कौन पहले बनाता है कौन बाद में, किसी का आंसर आता है किसी का नहीं आता, तो वो सब चीज़ को आपको समझना है। हो गया। चलो लाइन कैसे भी जमाओ, अगर पूर्व बोलेगा तो माइनस कर दो और कंडीशन जमा दो, बाद बोलेगा तो प्लस कर दो। तीनों कंडीशन जब मिल गया ना तो पूर्व से बनाना हमेशा। तीनों कंडीशन का मतलब पूर्व वर्तमान और बाद, अगर तीनों है तो पूर्व से बनाना चालू करना, वो सही रहता है। ठीक है, दो कंडीशन है तो दोनों में से कोई भी चल जाता है। चलो ऑप्शन ए वाले कोई, ऑप्शन ए आया, बी, सी, डी। चलो कुछ लोगों का ही बन पाया है, बाकी लोग नहीं बना पाए हैं। कहाँ तकलीफ है आप लोगों को समझना है। देखो तो सबसे पहले देखो तुलना जो करता है उसको यहाँ लिखना पड़ता है। पिता और पुत्र के बारे में कुछ लाइन लिखी गई है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। पिता की जो आयु है पुत्र का आयु का दोगुना है। या सिंपल सी बात है, पिता बड़ा होगा पुत्र छोटा ही होगा, तो इसको हमेशा क्या मान के चलोगे? एक्स। और जितना गुना बोले उसको यहाँ लिख दो, 2x। हाँ है ना। फिर आगे देखो क्या बोला, 20 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 20 घटा दो, 2x माइनस क्या कर दो? 20, और x माइनस क्या कर दो? 20। अब कुछ इस पे कंडीशन होगा, ये पिता का उम्र है और ये पुत्र का उम्र है। इसमें देखो कंडीशन क्या लिखा, 20 वर्ष पूर्व बोला तो मैं माइनस कर दिया बस। 20 वर्ष पूर्व कंडीशन ये है कि पुत्र की आयु, सॉरी, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुनी है? तो पुत्र की आयु से 12 गुनी, तो पुत्र की आयु को जब मैं 12 गुनी करूंगा तो पिता की आयु के इक्वल में आ जाएगा। ऐसा है, पिता की आयु के बराबर वो आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। चलो अब कुछ नहीं, एक्स का मान निकालेंगे और पिता का वर्तमान बोल रहा है, और पिता की वर्तमान आयु क्या है? 2x। और ये जो है वो तो 20 साल पहले का है ना। चलो एक्स का मान पहले निकालो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस क्या होगा? 20, बराबर 12x से कम 12x, और 12 दूनी 24। ठीक है, एक्स वाले के एक तरफ कर दो, माइनस 20 ऐसी रहने दो, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, इसको इधर ही ला लो। देखो 2x में से इधर आके -12x हो जाएगा, तो माइनस का 10x बचेगा। ये बात क्लियर है कि जल्दी बताओ। ये वाला माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -240 प्लस 20, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस का उधर क्या बचेगा? 220। ये बात समझ में आ रहा है? तो जीरो से क्या कट जाएगा? जीरो, माइनस से माइनस, तो एक एक्स का मान कितना आया? 22। यहां तक क्लियर है? अब देखो क्या बोला आगे, पिता का वर्तमान। तो पिता का जो वर्तमान उम्र है वो तो 2x है। कितना x है बता दो? तो 2 का 2, और एक x का मान कितना निकाले हैं? 22। तो 22 दूनी कितना होगा? तो 44 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलो इसमें देख लो क्या कठिन था, जैसे इससे पहले समझाया था वही चीज तो दिया है क्या। जो लाइन बोला वर्तमान का उसको वर्तमान में लिखा,
जितना साल पूर्व बोला उतना साल पहले लिख दिया, फिर जो कंडीशन बोला उसको गुणा करा दिया। बाकी कैलकुलेशन करके लास्ट में हर क्वेश्चन में किसका मान निकालोगे, एक्स का मान तो निकालना ही पड़ेगा कुछ भी हो। उसके बाद आपका टारगेट देखो क्या बोला, पुत्र का बोलता तो निकल गया था, पिता का बोला तो मान रख दी 2x में, और क्या था इसमें बताओ। आ रहा समझ में? बस थोड़ा ध्यान से बनाओ क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, और उस दिन नहीं बनाओगे तो बहुत अखरेगा। समझ में आ रहा है ना, कि हम लोग इतना सीखे थे यहाँ बताए भी लेकिन नहीं बना पाए, तो समय भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज को, आपको उसको बना बना के देखना है। आएगा नहीं समझ में? चलो इसको देखो क्या लिखा है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 7:2। अनुपात दे दिया तो बट्टे में लिख के काम चल जाएगा, ठीक है। 7x/2x लिख सकते हैं। 10 वर्ष के बाद इनका अनुपात हो जाएगा 9:4, इक्वल टू के उस पार का दे दिया। तो पिता का वर्तमान पूछ रहा है, तो पिता का वर्तमान कितना एक्स दिखेगा, 7x। क्या होगा बता दो, देखो लिख रहा हूं हो जाता है चलो, ये है पिता का मान कितना एक्स दिया, एक व्यक्ति और उसका पुत्र, समझ में आ रहा है ना। तो पिता का मान कितना है 7 और पुत्र का मान कितना है 2x। तो हमें लास्ट टारगेट क्या बोला, पिता का वर्तमान। तो पिता का वर्तमान क्या है 7, तो 7x तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे, 7x। जब भी हमको अनुपात में लिख के दे देगा तो अनुपात में बना दो इसको, देखो ध्यान से क्या बोलेंगे। तो पिता का वर्तमान कितना ले लो 7x, पुत्र का वर्तमान क्या लेते हैं 2x। फिर कितने वर्ष के बाद बोला, 10 वर्ष के बाद। तो दोनों में कितना प्लस कर दो, 10 और 10, ये हो गया 10 वर्ष बाद। इनका एक नया अनुपात दिया है और उसका मान कितना है 9:4, तो 9 क्या लिखेंगे 4। आ रहा समझ में यहां तक? अब इससे क्या होगा, x का मान निकलेगा, और पिता का वर्तमान बोला है तो 7x का मान निकालेंगे। ये देख लो यहाँ पास, यह पिता का वर्तमान। हाँ या नहीं जल्दी बताइए। तो हमें लास्ट कहां तक पहुंचना है, 7x हमारा टारगेट पॉइंट है, ठीक है। चलो गुणा करो, 7×4 28x प्लस कितना हो जाएगा 40, इक्वल टू 9×2 18x प्लस में 90। x से x हम घटा दो, 28 में से 18 घटाऊंगा तो 10x रह जाएगा, 90 में 40 घटाओ 50, ठीक है। जीरो से क्या कट जाएगा, जीरो। तो एक x का मान कितना आ गया 5। अब बार बार ऐसे लिखने का आवश्यकता नहीं, पिता बराबर 7x, फिर 7 गुणा x का मान रखोगे फिर गुणा करोगे। भाई हमारे पास x का मान है कितना का चाहिए 7, तो दोनों पक्ष हम किससे गुणा, 7 से गुणा कर दो, काम खत्म। 7×5 कितना होगा, तो और क्यों रखे अलग से, जब उसी से आ जाएगा तो आएगा नहीं समझ में। क्योंकि हमको x का मान निकाल के नहीं दिखाना है, हमको 7x का मान निकाल के दिखाना है, क्योंकि जो निकालने बोला है उसी का मान मैं निकालूंगा यहाँ। तो मेरे को निकालना क्या था 7x, लेकिन 7x तक पहुंचने के लिए पहले मेरे को x चाहिए, क्या चाहिए x, तभी उसका 7 से गुणा करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं। देख लो, अनुपात में देगा तो इसी रूप में लिखना है, लेकिन बोल देगा इतना गुना के फॉर्म में दे दिया तो इससे पहले जो बनाया था वैसे लिखा जाता है। दो पैटर्न इसमें ज्यादा आता है। आया समझ में, आगे बढ़े। चलो इसमें बनाओ, इसको बना के दिखाओ जल्दी से सब लोग। मोना तथा सोना की आयु का अनुपात है 4:5, ये वर्तमान है। 12 वर्ष के बाद ये अनुपात हो जाएगा 5:6। तो हमें पूछ रहा है 8 वर्ष के बाद मोना की आयु। देखो आप पहले निकालो वर्तमान तक, अभी जैसे निकाले थे, जो भी आएगा उसमें 8 साल जोड़ के बता देना, हो गया काम खत्म, ठीक है। अभी जैसे किए थे वर्तमान निकालने के लिए वैसे ही पहले निकालो। मोना का वर्तमान उम्र जो है वो है आपका 4x, 4x तक पहले निकालो, जो भी एज आएगा उसमें 8 साल जोड़ के बताना है, वही बोल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में वर्तमान पूछा था, अब 8 साल बाद का पूछ रहा है उसका, तो वर्तमान निकालने के बाद ही 8 साल बाद जोड़ोगे उसमें, ठीक है। वो लास्ट लाइन में एक लाइन और ऐड होगा बस, बाकी पूरा वैसे ही बनेगा ना।
आ पा रहा है आंसर देख लो, बन पा रहा है चैप्टर ना? हो गया? चलो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? शशिकांत अभी तक पेन चल रहा है आपका? कितना बार पढ़े हो चैप्टर ये बता दो। ये 2 बार, दूसरा है ना? फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं? कहाँ परेशानी समझो पहले। पहली बार जब पढ़े तो आपसे अभी तो बन जाना चाहिए पूरा। कहाँ आप लोग गलत करे समझ पा रहे हो? बस देखो रिजल्ट ये देखते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई क्यों नहीं हो रहा उसको देखो पहले, उसके बाद सिलेक्शन की तरफ जाना। पहले उस चीज को सीख जाओ, तभी सिलेक्शन होगा, है ना? अब वो चीज आपको आता ही नहीं है कोई चीज बनाने, और फिर एग्जाम में बैठ जाओगे तो क्या मतलब। तो पहले आपको अपने आप को रेडी कर लो अच्छे से। हर एक चीज आप पढ़े उसको बना के देखो, आपसे बनना चाहिए ना। ये तो गलत बात है ये तो। आया बात समझ में? अब सेम क्वेश्चन अभी बताया था, अगर मान लो कि नहीं बन रहे तो आप लोगों को समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बोलोगे तो और आराम से अपन पढ़ सकते हैं, है ना? आ रहा बात समझ में? चलो देखो ध्यान से क्या लिखा है। मोना तथा सोना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 4 और 5, तो 4x बट्टे क्या लिखूंगा? 5x। ठीक है। कितना वर्ष के बाद बोला? 12 वर्ष। तो दोनों में कितना प्लस होगा? दोनों 12 साल बढ़ जाएंगे 12 वर्ष बाद, और एक नया अनुपात क्या मिल जाएगा? 5:6 ये मिल गया। इससे हमारा x का मान आ जाएगा, और उस x के मान को देखो हम कहाँ पुट करेंगे? मोना वाले में। तो मोना का कितना दिख रहा है? 4x। तो 4x तक पहले पहुंचता हूं मैं। कितना x तक पहुंचूंगा? 4x। उसके बाद 4x जब निकल जाएगा तब उसमें कितना ऐड कर दूंगा? 8 वर्ष। तो 8 साल बाद का भी निकल जाएगा उसका। आए ना, जल्दी बताओ। तो पहले कहां तक निकालेंगे? वर्तमान। चलो निकालो, 4x का मान पहले निकाल दो। चलो 6 चौक क्या हो जाएगा? 24x प्लस 12 छक्के 72 इक्वल टू 5 पंचे 25x प्लस में 12 पंचे 60। 24x और इधर 25x, कितना x घट बच जाएगा? 1x। 72 में 60 घटा दो पक्षांतर करके 12। तो 1x का मान कितना आया? 12। हमारा टारगेट कितना x बताया मैं? 4x। कितना x? तो दोनों पक्ष में किससे गुणा? 4 से। यहां भी किससे गुणा? 4 से। तो 12 चौक, तो 48 वर्ष तो आ गया वर्तमान का। लेकिन हमें वर्तमान का बोला है क्या? हमें कितना साल बाद? 8 साल बाद। तो लास्ट में ना 8 और जोड़ दो, बस यही काम एक्स्ट्रा करना था पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, बस। ठीक है। तो 48 और 8 बताओ, 56 वर्ष। तो 56 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? बताओ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर आएगा। हाँ है ना? बन जाएगा सबसे? कोई किसी का डाउट है तो पूछ लो भाई। अगले क्वेश्चन में फिर नहीं बनेगा बोलोगे, तकलीफ हो जाता है। इसी में देख लो कहीं नहीं समझ आया तो यही पूछ लो, ताकि अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ आप लोग। आ रहा समझ में? चलो बनाओ इसको। मोहन तथा सोहन की आयु का जो अनुपात है 4:5 है। 12 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद सोहन की आयु क्या होगी? तो पहले सोहन का निकालो वर्तमान। क्या हो गया? बस तो एक ही अंतर दिया है क्या? कितना साल बाद बोला था उसमें? 8। इसमें क्या बोला है? 6। निकालो ना, क्या तक प्रॉब्लम है इसमें? सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। हाँ बनाओ ना, जो भी होगा आंसर लाओ भाई, आप लोग कुछ भी हो। नहीं ऑप्शन में है? पक्का है? आधे लोग भाई, वही तो हो रहा है। देखो समझो बातों को तुम लोग, जो पढ़ाया उसको वैसी तो बना के देखो कम से कम। नहीं आएगा तब बताना। आया? जोड़ने गुणा में यही सब में हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? ये सब गड़बड़ी आपका बचपन में होना था, अब गड़बड़ी वाला चीज खत्म। अब आपके ऊपर एक्यूरेसी होना चाहिए, एकदम करेक्ट। समझ आ पा रहा है? गड़बड़ी चीज का समय खत्म। अब उसमें अब गड़बड़ी करोगे तब कब? अब जीवन में क्या करोगे? ऐसा हो जाएगा। ठीक है।
हो गया सबका? चलो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, सी आ रहा है। चलो देखो ध्यान से, अभी भी 4 से 5 लोग हाथ नहीं उठाए हैं, बनाए अभी भी बना ही रहे हो। चलो देखो क्या लिखे है, मोहन तथा सोहन का वर्तमान आयु कितना दिया है? 4 और 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 4x और क्या लिखेंगे? 5x। क्लियर है सबका? कितना वर्ष के बाद बोला? 12 वर्ष के बाद बोल रहे हैं, तो दोनों में कितना प्लस होगा? 12 और 12 प्लस कर देते हैं। तब इसका एक नया रेशियो बताओ कितना बनेगा? 5:6 का। तो 5 बट्टे क्या करेंगे? 6। इससे x का मान निकाल लेंगे, और x का मान जो भी आएगा उसको हम किस में पुट करेंगे? सोहन वाले में। और सोहन का है कितना दिख रहा है? गलत हो गया क्या? सोहन का कितना है? 5x, नहीं ये नहीं है ना। 5x हम रख देंगे, और लास्ट में कितना साल और ऐड कर देंगे? 6 साल और जोड़ देते हैं। चलो तो x का मान निकालेंगे, 6 चौक 24x ये हो जाएगा, और 12 छक्के 72, पहले जैसा ही एकदम सेम है। 5 पंचे 25x और 12 पंचे 60, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1x का मान कितना आ जाएगा? 12। अब हमको देखो किसका मान निकालना? सोहन का, और सोहन का कितना है? 5x। तो दोनों पक्ष हम किससे गुणा? 5 से। तो 12 पंचे 60 वर्ष आ रहा है आयु। लेकिन ये तो वर्तमान का है, कितना साल बाद निकालना है? 6 साल बाद। तो प्लस क्या करेंगे? 6 वर्ष। प्लस क्या करेंगे? 6 वर्ष। तो आंसर कितना होगा? 66 वर्ष इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। आया बात समझ में? हाँ है ना? बताओ। चलो मिटा दूं ना? चलो इसको बनाओ। अब स्पीड थोड़ा लाना है ना। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, मतलब स्पीड में हम बनना है। जब नहीं सीखे थे तो स्लो बन रहा था, सीखने के बाद स्पीड आना है। ठीक है? यहां देखो अगर अलग होगा तो मैं बता दूंगा, पहले पढ़ो क्या लिखा है। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो, तो उनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। वर्तमान आयु का क्या पूछ रहा है? योग। थोड़ा सा रुक जाओ, यहां देखो सब लोग, कितना वर्ष पहले बोला? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले इनके बारे में देखो क्या लिखा गया है। 10 वर्ष पहले ये बोला गया कि ए की जो आयु है वो बी की आयु से क्या है बता दो? आधी। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ए और बी के बीच हम कुछ रेशियो बना देते हैं। ठीक है? ए की जो आयु है वो बी की आयु से क्या है बता दो? आधी है। तो अगर इसको मैं 2x ले लेता हूं तो इसको 1x मान लो, ये भी आधा हो जाएगा। या 4x लोगे तो 2x ले लो, 6x लोगे 3x ले लो। लेकिन 1x लोगे तो x/2 लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो बट्टे वाला चीज को हम नहीं लेंगे। कुल मिला के मैं ये बता रहा हूं, जो बोला समझ पा रहे हो? आधा का मतलब अब इसमें जो लिखोगे उसका आधा इधर लिखना है, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ आ पा रहा है? लेकिन अगर मान लो इसको x मान लिए तो इसको x/2 मानोगे तो थोड़ा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई से आएगा। तो हमेशा कोशिश क्या करना है? भिन्न में हमको तुलना नहीं करना है। तो a जो है देख लो, 10 साल पहले a की आयु b की आयु से क्या है बता दो? आधी है। तो ऐसा कर लिए, कितना साल पहले? 10 साल पहले। हाँ है ना? अब ये जो है, यहां मैं लिख देता हूं, ये जो कितना वर्ष पूर्व का बातचीत है? 10 वर्ष। अब इनको ला दो वर्तमान में। कहां ला देता हूं मैं? वर्तमान। तो वर्तमान में लाने के लिए दोनों में 10 प्लस कर देता हूं। जैसे बोलूंगा मैं कि आप 10 साल पहले 20 वर्ष के थे, तो अभी कितने साल के हो गए? 30 साल के हो गए ना। क्या किए? 10 प्लस किए। जितना साल पहले बोला था उतना जोड़ दिए। तो यहां मैं कितना साल पहले बोला? 10 साल। तो ए का वर्तमान निकालने के लिए क्या करूंगा? x प्लस में 10 करना पड़ेगा। है ना? और बी का वर्तमान निकालना है तो 2x प्लस क्या करूंगा? 10। यहां तक क्लियर है सबका? तो ये निकल गया इनका वर्तमान का अनुपात। और वर्तमान का ये तो हमको फिक्स वैल्यू नहीं है, वर्तमान में इनका अनुपात कितना है? 3:4। है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, x/10 और नीचे रहेगा 2x/10। इनका अनुपात प्रश्न में कितना दिया है? 3:4। तो यहां लिख देता हूं मैं 3/4। ये लाइन सबका क्लियर है कि नहीं? पहले देखो, पूर्व से वर्तमान में ला लिया, और वर्तमान में उन्हीं का अनुपात दिया था तो जमा के लिख दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि मेरा x का मान निकले। किसका मान निकले?
और x का मान निकलने के बाद a का जो वर्तमान है उसमें मान पुट करूंगा और b का जो वर्तमान है इसे मान पुट करूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, क्योंकि वही बोला है वर्तमान आयु का योग। क्या बोला है बता दो। और तो वर्तमान में इनका ये जो उम्र है उसको निकाल के जोड़ देना है बस। लेकिन इसको जोड़ने के लिए x का मान तो जरूरी है ना। किसका मान जरूरी है? तो x का मान यहां से आ जाएगा मेरे, जो प्रश्न में रेशियो दिया था। आ रहा बात समझ में? चलो देखो ध्यान से। तो 4x से कम 4x और 10 चौक क्या हो जाएगा 40। यहां देख लो 3 दूनी 6x और फिर कितना हो जाएगा 30, 10 तिया 30। 6x में से 4x घटाएंगे तो 2x रह जाएगा। 40 में 30 घटाएंगे तो 10। तो x का मान 2 जो है 5 बार में इसको काट लेगा, तो x का मान कितना आ गया 5। अब मैं निकालूंगा a प्लस बी का योग। a प्लस बी का क्या निकालूंगा? योग, जो इनका वर्तमान है। तो यहां दोनों को x का मान रख के जोड़ दे, ऐसा मत करना, दोनों को जोड़ के एक साथ रखो, ठीक है। जैसे देख लो x और 2x मिलके क्या हो जाएगा 3x, तो 3x लिख दो सीधा, मतलब तो ही पड़ेगा। यहां देखो 10 और 10 क्या होगा 20, तो यहां 20 लिख दो। अब x का मान पुट करो और आंसर लाओ। 2 बार x का मान रखेंगे तो समझ आएगा। दोनों को एक साथ जोड़ के मैं लिख दिया, मतलब वही पड़ेगा। चलो x का मान कितना लाए थे 5, तो यहां देख लो 3 गुणा क्या होगा 5 प्लस में क्या है 20, 5 तिया 15, 15 और 20 35। तो दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना वर्ष होगा 35 वर्ष होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लो आया बात समझ में? तो फिर से एक बार देखना ध्यान से क्या इसमें लिखा है। 10 वर्ष पूर्व बोला, कुछ कंडीशन दिया जमा दिया, 10 वर्ष पूर्व को वर्तमान में लाने के लिए 10-10 साल जोड़ दिया और इसी का ही हमें रेशियो दिया है, तो उसको इक्वल में लिख दिया, उससे x का मान आ गया। अगर मान लो कि बोलता a का वर्तमान तो यहां पुट करता, b का वर्तमान बोलता तो यहां रखता, दोनों का योग बोला तो दोनों को जोड़ के लिख दिया। समझ में आ रहा है? अगर बोलता 10 साल पहले a का उम्र बताओ तो 2x हो जाता, 10 साल पहले b का मान बताओ तो 2x हम रख देता। तो हर एक कंडीशन का मान निकालने के लिए क्या जरूरी है x निकलेगा तभी मान रखेंगे। कुछ भी पूछे, बोल देगा a और b का वर्तमान आयु का गुणनफल बताओ तो गुणा करके बता देंगे, लेकिन क्या जरूरी है x का मान। तो x का मान कैसे निकाले वही ज्यादा इसमें सीखना पड़ता है। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो इसको देखो क्या लिखा है। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। फिर बोला 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो पुत्र का वर्तमान आयु बताना है। ये ऐसा वाला पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 कंडीशन एक साथ दे दी है। देखो पहले में दिया पूर्व वाला, फर्स्ट में हमको क्या बता दिया पूर्व, फिर आगे के लाइन में बोल दिया बाद वाला और निकालने बोला वर्तमान वाला। बात समझ आ पा रहा है? तो 3 कंडीशन है कि नहीं बताओ। पूर्व वाला लाइन भी है, बाद वाला भी लाइन है और निकालने बोला है जो दोनों में से नहीं है वर्तमान, उसको निकालना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और लास्ट में जो बोला है उसको हमको निकालना होगा। देखो ध्यान से अब। तो यहां अगर मैं देखूं, यहां देख लो नाम क्या क्या लिखा है, रमेश और उनका जो पुत्र है। देखो तो रमेश और इनका क्या बता दो पुत्र। तो सबसे पहले पूर्व में कुछ मान दिया होगा, कितना साल पूर्व बोला, तो 8 साल पूर्व। मैं याददाश्त के लिए यहां लिख रहा हूं, 8 साल पहले एक बातचीत चल रहा है, ठीक है। 8 साल पहले कंडीशन क्या था बताओ। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना गुनी है 4 गुनी। तो पुत्र को मान लो 1x और इसको मान लो 4x। बस इस एक लाइन के मदद से मेरे को 8 वर्ष बाद तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है 8 वर्ष बाद। अब देखो कैसे पहुंचेंगे। तो पूर्व के बाद क्या आएगा बता दो वर्तमान, और वर्तमान के बाद क्या आएगा बाद। कितने साल बाद 8 साल बाद तक जाना है, ठीक है। तो देखो ये 8 साल पहले जब ये था, 8 साल पहले उम्र ये था, 8 जोड़ूंगा तो वर्तमान में आ जाऊंगा। तो यहां पर देख लो ये 4x प्लस 8 हो जाएगा और ये x प्लस 8 हो जाएगा। ये लाइन x प्लस से क्या है बता दो 8। समझ जाना x प्लस क्या है ये 8 आपका है, हाँ है ना। अब वर्तमान के बाद बोलूंगा 8 साल बाद का उम्र बताओ। जैसे बोलूंगा अभी 20 साल के हो, 8 साल बाद कितने हो गए, तो वर्तमान में 8 जोड़ोगे ना,
तो ये वर्तमान उम्र फिर 8 जोड़ दूंगा तो 8 साल बाद का उम्र आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4x, ये 8 और ये 8 जुड़ जाएगा तो 8 और 8 कितना होगा 16। ये बस सबका क्लियर है। फिर आगे देख लो, x का x प्लस 8 वर्तमान में है और 8 साल और जोड़ना है तो 8 और 8 कितना होगा 16। तो यहां तक सबका क्लियर नहीं, पहले ये बता दो, ये इनका निकल गया आपका रेशियो। वर्तमान में ये 8 साल पहले ये कंडीशन था, वर्तमान में ये कंडीशन है और 8 साल बाद में ये कंडीशन है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब लास्ट लाइन में एक संबंध दे दिया, देखो x का मान निकालने के लिए 8 वर्ष बाद रमेश की जो आयु है वो पुत्र की आयु की दोगुनी है। 8 साल बाद क्या बोला देखो ध्यान से, इसी के यदि मैं बराबर में कर दूं मान लो, है ना, लास्ट लाइन को हम बराबर में लिख सकते हैं कंडीशन के लिए। 8 साल बाद ये बोला रमेश की आयु पुत्र की आयु से कितना गुनी है, 2 गुनी, तो 2 से गुणा कर सकता हूं, देख लो। लास्ट लाइन को इक्वल भी लिखो, काम जम जाएगा हमारा। आया बात समझ में? रमेश की आयु पुत्र की आयु से कितना गुनी है, 2 गुनी, इससे x का मान आ जाएगा और आने के बाद हम पुत्र की वर्तमान आयु में रख देंगे और पुत्र की वर्तमान आयु है x प्लस 8। क्या है जल्दी बता दो, यह है पुत्र का वर्तमान आयु, देख सकते हो यहां से। आया बात समझ में? आया ना, जल्दी बताओ। चलो x का मान निकालो पहले, तो 4x प्लस में 16, यहां देख लो 2x प्लस 16 दूनी 32, 4x में 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा 2x, 32 में 16 घटाएंगे तो 16, एक x का मान 2 अट्ठे क्या होगा 16, तो x का मान कितना आ गया 8। अब हमको बोला था पुत्र का वर्तमान, पुत्र का क्या निकालना है वर्तमान, तो पुत्र का वर्तमान निकालने के लिए किसमें पुट करेंगे, वर्तमान वाले लाइन में पुत्र वाले में जाना है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है बता दो, x प्लस में 8, तो x का मान कितना आया था 8, तो 8 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर इसका क्या आएगा 16, इसका देख लो राइट आंसर है। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बता दो। कोई लाइन में डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये आयु का सबसे कठिन पैटर्न है, इससे कठिन नहीं पूछेगा आपको। यही सबसे लास्ट पैटर्न है जिसमें तीनों कंडीशन रहेगा। अभी तक सरल सरल आ रहा था, समझ में आ रहा है। जब तीनों पैटर्न होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्व लाइन को लिखोगे, बस एक लाइन लिखने के बाद ना तीनों लाइन ऑटोमेटिक लिखाएगा। जितना साल पूर्व बोला उतना जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, और जितना साल बाद में जाना है प्रश्न दिए रहेगा उतना और जोड़ दो, बाद वाले में आ जाओगे। और हमेशा बाद वाले सेंटेंस में कुछ इक्वेशन बनाने के लिए कुछ बोल देगा कि ये इससे इतना गुना है करके, उससे क्या मान निकाल लेंगे एक्स का, और एक्स जब निकल जाएगा तो जिसमें बोलेगा वहां पुट कर देंगे। वर्तमान बोलेगा तो वर्तमान लाइन में करोगे, पूर्व बोलेगा तो पूर्व के लाइन में, और बाद बोलेगा तो बाद लाइन में रख सकते हैं। आए कि नहीं समझ में, कर लोगे ऐसा, चलो कोशिश करो, नहीं है तो भाई आगे पढ़ेंगे पूरा। चलो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। ये तो 10 लिखा है, तो 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, सॉरी पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। तो चंद्रावती की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। क्या? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब सबको बनाने दो। चलो कोशिश करो बनाने का। चलो जो आंसर दे दिया है वो फिर क्यों बना रहे हैं,
अरे बाप रे, चेक भी करते हो? चलो फिर बनाओ। आया आंसर कितना है? 20 सही बोले थे आप? वाह, लॉजिक लगा है, अच्छा ठीक है। चलो 20 आया सबका? हाथ उठा दो जिनका नहीं बना, ईमानदारी से हाथ उठा दो जो नहीं बना है भाई, उसके हिसाब से फिर और आराम से समझाऊंगा। और हो सके तो कुछ तरीका देखेंगे कि जल्दी बन जाइए, ठीक है ना। देखो जल्दी बन जाने का सिंपल तरीका ये है, 10 साल पहले बोला और 10 साल बाद बोला, तो 10 साल पहले कंडीशन लिखो और उसमें +20 कर दो। 10 साल पहले के लिए 10 साल जुड़ेगा और 10 साल बाद के लिए फिर 10 जुड़ेगा, तो +20 कर दो और इक्वल टू के बाद आपको जो कंडीशन दिया होगा उसको लिख दो रेशियो के फॉर्म में, तो भी आपका बन सकता है वो। अगर ऐसे करके देखे, डिटेल से समझ में आ गया था इससे पहले? चलो ध्यान देंगे, अगर हमको जल्दी बनाना है तो हम कैसे करेंगे, बातें मत करो। 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की आयु उनकी माता की आयु से कितने गुनी है? गलत हो गया क्या? 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु, उसकी आयु से मतलब चंद्रावती की आयु से कितना गुनी है? कितना गुनी है? 4 गुनी। तो देखो ध्यान से, चलो चंद्रावती की माता की आयु के लिए लेता हूं मैं 4x, तो चंद्रावती की आयु कितना हो जाएगी? 1x, ऊपर में माता जी का और नीचे में क्या है बता दो? चंद्रावती। ठीक है ना, समझ आ पा रहा है? अब 10 साल पहले तो इसको वर्तमान में लाने के लिए +10 करूंगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ये हो गया वर्तमान में, मैं ला लिया दोनों को। फिर 10-10 जोड़ दूंगा तो 10 साल बाद आ जाऊंगा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना, जल्दी बताओ। ये 10 साल पहले का था, 10-10 जोड़ा वर्तमान में, फिर 10-10 जोड़ा 10 साल बाद। 10 साल बाद का कंडीशन बताओ। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो माता अगर 2 के रेशियो में है तो पुत्री जो है 1 के रेशियो में, ऐसे बता रहे हैं। 2 गुनी का मतलब ये होता है। ये बस समझ पाए? माता की जो आयु है, वो गलत हो गया क्या? एक माता की आयु पुत्री की आयु से कितने गुनी है? 2 गुनी। तो ये 1x है तो ये 2x होगी या 2 होगी। आगे ये देखो, इधर x लिख दिया तो इधर रेशियो बस लिखना है, x नहीं डालना है। ये बस समझ पा रहे हो? चलो निकाल के देखो। अब हमको वर्तमान बोले, इसको पहले डिसाइड कर लो कि वर्तमान हमको किसको चाहिए। चंद्रावती की वर्तमान बोल दिए है तो यहीं तक का हमको निकालना है। ये चंद्रावती की वर्तमान, ये 10 साल पहले और 10 साल जोड़ा तो वर्तमान में मैं आ गया था। तो मेरे को कुल मिला के टारगेट पहले सेट कर लो। टारगेट क्या निकालना है? x+10 निकालना है। क्या निकालना है? x+10 आपको निकालना होगा। आया बात समझ में? पहले x का मान निकालेंगे फिर इसमें रख देंगे। और कोई डाउट तो नहीं है? देख लो, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 4x प्लस कितना हो जाएगा? 20, और नीचे में x प्लस क्या होगा? 20, इक्वल टू 2 बट्टे क्या होगा? 1। गुणा कर दो सब लोग, तो 4x प्लस क्या होगा? 20 बराबर 2x प्लस क्या हो जाएगा? 40। 2x में से सॉरी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2x ही रह जाएगा, है ना। और 40 में 20 घटा दो तो 20, और 1x का मान क्या आ जाएगा? 10। यहां तक सबका क्लियर है? चलो चंद्रावती का वर्तमान बताओ। चंद्रावती का वर्तमान कितना है? x+10, तो x का x का मान कितना है? 10 है ना, तो 10+10 इक्वल टू क्या आएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो ऐसा भी आप सोच के इक्वल में कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं होगा? बताओ। पहले आप क्या करोगे, जितना साल पहले बोला है उतना एक्स के फॉर्म में लिखो, और जितना साल पहले बोला उतना जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ गए, और जितना साल बाद हमें बोला उसको उतना और जोड़ दो, और लास्ट लाइन में कुछ लिखा होगा उसको इक्वल के में लिख दो। जो भी निकालना है तुरंत आपका आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ, कर लोगे ऐसा? आप कैसे बनाते हैं बताओ? हम्म 10 दूनी 20। 8 वर्ष बाद, हाँ 8 वर्ष बाद रमेश का बोले, और कितना को नहीं बोले? 4। सेकेंड लाइन देखते हैं, 8 वर्ष बाद बोला और कितना को नहीं बोला? 2 गुनी। तो 8 दूनी 16, रुको तो यहाँ 10 दूनी 20,
इसका बताओ जल्दी बताओ। कितना आएगा? 35। हो सकता 5 साल बाद बोला। बाद में वही 35 आना चाहिए, लेकिन सेम सेम नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 10 अलग अलग दे दिया तो दोनों अभी सेम सेम दे रहा था। चलो इसको बनाओ जैसे कह रहे थे आप अपने हिसाब से बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी जो बट्टे वाला पैटर्न किया था ना वैसे ही करना। पहले आप पूर्व वाले लाइन को सॉल्व करोगे, पूर्व से वर्तमान में आओगे, वर्तमान से बाद में आओगे। लाइन भले आगे पीछे लिखा हो सकता है, आपको अपने हिसाब से लाइनों को जमाना है। तो पहले उसी लाइन को सॉल्व करोगे जिसमें पूर्व लिखा होगा, ठीक है। फिर वहां से वर्तमान बिना कुछ बोले आएंगे, फिर जितना साल बाद बोलेगा उसको लास्ट में लिख के कंडीशन जमाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन लास्ट में सॉल्व होगा। 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु तिगुनी है ना, लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले 5 साल पहले अलग सॉल्व करो। 5 साल पहले पिता की आयु पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु से 7 गुनी है, तो पुत्र का 1x होगा तो पिता का 7x हो जाएगा। 5 5 जोड़ोगे तो वर्तमान में आओगे, फिर 5 5 जोड़ोगे तो 5 साल बाद में आओगे। और 5 साल बाद क्या बोला है? पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी होगी, तो पुत्र का 1 होगा तो पिता का 3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे x का मान आ जाएगा। और जो टारगेट है उसको पहले सेट कर लेना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। पिता का वर्तमान पहले देख लेना, कहां तक का मान पिता का वर्तमान होगा, ठीक है। बनाओ, इधर क्या कर रहे हो आप भाई, क्या हो रहा है? अपना बनाओ, मोबाइल वोबाइल छोड़ो, थोड़ा नियम से चलोगे तब कुछ बन पाओगे, नहीं तो पढ़ते ही रह जाओगे, ऐसा हो जाएगा। आया आंसर आया? नहीं बनाओगे पता है। 41। तो वही दिमाग बनाने में लगाओ। ऐसा क्या? अच्छा, चैट जीपीटी को यूज तो नहीं करते? अभी वही फेमस चैट जीपीटी, समझ आ रहा है ना? वाह, कुछ भी, मेरे को तो पता ही नहीं ऐसा है। चैट जीपीटी जो एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पूछोगे वो उसका आंसर देता है वो, ठीक है ना। चलो आया क्या, बताओ आंसर। चलो ऑप्शन ए वाले, बी, सी, डी, आया 40? चलो देख लो क्या लिखा है, आया 40 ना। चलो सबसे पहले पूर्व लाइन को जमाना पड़ेगा आपको, बातें मत करो। चलो 5 साल पहले के बारे में बताओ क्या लिखा है। 5 साल पहले पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु से कितना गुनी है? 7 गुनी। तो यहां पर देख लो, ये मान लो पिता वाला लाइन और नीचे क्या बना लेते हैं? पुत्र। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुनी है? 7 गुनी। तो 1x और क्या ले लो? 7x। 5 साल पहले को
वर्तमान में लाने के लिए कुछ लाइन आपको नहीं रहेगा, उसको आपको सोच के लाना है, ठीक है। 5 साल पहले को वर्तमान में लाना है तो दोनों में कितना कितना जुड़ेगा, 5। ये प्रश्न में नहीं दिया रहेगा, इसको आपको समझना है। 5 साल पहले का ये कंडीशन था, वर्तमान में लाने के लिए कितना कितना जुड़ा, 5 5। फिर आगे देखो फिर क्या बोला, 5 साल बाद, इसको बोल दिया तो आपको फिर वही काम करना है। 5 साल बाद बोलेगा दोनों में फिर कितना जुड़ेगा, 5। अब एक कंडीशन देगा लास्ट लाइन में, 5 साल बाद क्या बोला, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुनी है, 3 गुनी। तो अगर पुत्र का 1 होगा तो पिता का 3 होगा, ये पूरा सॉल्व होने के बाद ये बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुनी दिख रहा है, 3 गुनी। इसका 1 लोगे तो उसका 3 लेना पड़ेगा। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। चलो तब इसको सॉल्व कर देंगे और x का मान आएगा। और पिता का वर्तमान देखो क्या होगा, ये है 7 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले, और ये है उनका वर्तमान। 5 साल जुड़ेगा तो वर्तमान आ जाएगा। तो मेरे को कितने का वैल्यू चाहिए बता दो, 7x+5 का। किसका मान चाहिए, 7x+5 निकालूंगा तभी पिता का वर्तमान आ पाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो निकाल लो, इसमें देख लो क्या आ जाएगा हमारा। 7x प्लस क्या होगा, 10, और नीचे में x+10 इक्वल टू क्या है, 3/1। चलो गुणा कर दो, 7x+10 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो इधर कर दो, 3x+10 तो देखो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4x, और देख लो 10 में से, सॉरी 30 में से 10 घटा दो 20, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। अब जो बोलेगा उसमें डाल देंगे, निकालना है। चलो पिता का वर्तमान पूछा है, तो पिता का जो वर्तमान होगा, चलो मान किस में रखेंगे, 7x+5 में। तो 7x+5, तो 7 का 7, 1x का मान कितना आया, 5, प्लस में 5 तो कितना होगा, 35 और 5 40। सेम वैसी बार है जैसे अभी सोचे थे, अच्छा सोचे हो। हाँ ले बताओ, 7×5 = 35 बोल रहे थे, आंसर आया है 40। ऐसे ही बन जा रहा है देखो। कैसे बनाओ, कितना, हाँ वहां से भी बनाओगे लेकिन माइनस करते हुए आना पड़ेगा ना भाई। लेकिन नियम मैं ये बता रहा हूँ भाई, सिस्टम से चलो तो अच्छा रहेगा। पूर्व को पहले लिख दो, फिर वर्तमान, फिर बाद, तो फिर वर्तमान से फिर पहले आओगे, फिर उतना साल पहले जाओगे, तो माइनस करके भी ला सकते हैं, लेकिन प्लस वाले में ज्यादा आसान हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो बनाओ इसको अब। अभी जैसे टिक बना रहे थे वैसे ही बना के दिखाओ। आप पेपर में सिलेक्ट नहीं हो गया ऐसा बोल दो। नहीं आएगा वाले बात ही नहीं है, चलो कोशिश करो। 6 वर्ष बाद अजय की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 होगी, और 6 साल बाद का लिख दिया है। देखो लाइन में बोला 10 साल पूर्व से बनाना चालू करे सब बन जाएगा। 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 1:5। तो अजय के पिता का वर्तमान निकालना है, तो पूर्व से जाओ वर्तमान में, वर्तमान से जाओ 6 साल बाद में, ठीक है। और 6 साल बाद जो कंडीशन दिया है उसको हम वहां लिख देंगे। चलो कोशिश करो बनाने का।
चलो आप आ रहा है बताओ, आया किसी का आंसर? थोड़ा सा भिन्न में दे दिया बट्टे में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे अभी। चलो हो गया। ऑप्शन ए वाले कोई, समय हो गया है, रहने दो मत बनाओ। ऑप्शन बी, बी आया है। सी, डी। चलो देखो ध्यान से, इसमें सेम ऐसे ही किए थे जैसे पहले कर रहे थे अपन। चलो 10 साल पहले का देखो पहले, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया है। देखो जो छोटा है मतलब वो अजय का होगा, और 5 जो उनके पिता का होगा। ये बात समझ पा रहे हो ना भाई? जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, अजय की आयु अपने उसके पिता की आयु, मतलब अजय है और उनका पिताजी है। कॉमन सेंस से भाई पिता छोटा ही होगा, सॉरी, अरे पुत्र पुत्र क्या होगा, छोटा होगा। पिता क्या होगा, हो जाता है लाइन गड़बड़, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पास अपन लिख लेते हैं ऊपर में अजय, और नीचे में लिख देते हैं उनके पिताजी। इनका रेशियो बताओ क्या दिया है। अजय का कितना होगा, 1x, तो पिता का कितना होगा 5x। कितना साल पहले का है, 10 साल पहले। अगर दोनों में 10-10 प्लस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा इनका वर्तमान। क्या निकल जाएगा, वर्तमान। फिर हमको अब जाना है 6 वर्ष बाद, कितना साल बाद जाना है, तो दोनों में 6 और 6 और प्लस कर दो। यहां तक क्लियर है? अब हमको इसके बाद उनका रेशियो लिखना पड़ेगा, अजय और इनके पिता का। तो जो अब भिन्नम जो दे दिया है ना, उसको अलग से लिख दो। पहले क्या बोला बताओ, अजय की आयु, यहां पास क्या बोला बता दो, अजय की जो आयु है, अजय की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 है। पिता की आयु का कितना है बता दो, 3/7। यहां तक क्लियर है सबका? अब देखो पिता जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा यहाँ पास, अगर यहां से हटा दूं तो, है ना। तो अजय का मान कितना मिला, 3, और पिता का मान क्या मिला, 7। तो इसको लिखूंगा 3/7, जैसे वैसे ही लिखा जाता है। कंफ्यूजन के लिए उसको दे दिया है बस। जो बोला समझ पाए कि नहीं? अनुपात वाले में से पढ़े थे, अजय का मान कितना होगा 3, और पिता का मान क्या होगा 7, लिख दिया, हो गया। इससे एक्स का मान निकल जाएगा। ये लाइन समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। पिता का यहाँ गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 3/, क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ देखो अजय के पिता की वर्तमान आयु, तो अजय का पिता का वर्तमान यहीं तक हित होता है, देख लो। ये पूर्व वाला है, वर्तमान वाला है ना। तो 5x+10 का मान आपको बताना होगा। आया बात समझ में? बस ये जो लाइन मैं अलग से लिखा वो समझाने के लिए लिखा हूं बस। बाद में जब आएगा तो सीधा आप लिख देना, जो छोटा है वो पुत्र का, साथ है वो पिताजी का। आया बात समझ में? चलो अब गुणा करके बना लो। तो देख लो x प्लस कितना हो जाएगा 16, है ना, बट्टे 5x प्लस क्या होगा 16। चलो इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 3/7। चलो ये देख लो 7x से कम, 7x, 16 सत्ते करो 112। इधर देख लो 5 तिया 15x, और 16 तिया 48, ठीक है ना। 15x में से 7x घटाओ, 8x रह जाएगा। 112 में 48 घटा दो, पक्षांतर हो जाएगा, घट जाएगा। अठी अठी 64। तो x का मान कितना आ गया 8। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? एक सिस्टम से बनाओ, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर आपको मिलेगा ही। बस प्रैक्टिस इतना कर लो कि स्पीड में बनाना है। क्या बनाना है, स्पीड में। वही हमारा समय बचाएगा, और आगे हम जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे। बस नियम यदि पता है तो ही स्पीड बन पाएगा। समझ आ पा रहा है? चलो हमें निकालना पिता का वर्तमान। पिता का क्या निकालना है बता दो, वर्तमान। चलो पिता का वर्तमान कितना होगा जल्दी बताइए भाई। 5x+10, 5x प्लस क्या होगा 10, 5 का 5, 1x का मान कितना आ गया 8, प्लस में क्या होगा 10, 8×5 = 40, 40 और 10 50। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। एक दो लोग लाए थे बी, बहुत बढ़िया सही बनाए हो। बी इसका राइट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? तो कंफ्यूजन होना है क्या भिन्न वाले में? आया ना। वो एक प्रकार का रेशियो ही है, बस कंडीशन में लिख दिया है बस ऐसा करके। आया ना, कर लोगे यहां तक? चलो 22 नंबर तक आज बनाना।
बस बिना देखे कोशिश करना बनाने का, सब क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में बैठोगे फट फट बनता है एकदम पूरा, समझ में आ रहा है? बस मेहनत चाहिए भाई आप लोगों को, आगे बढ़ना है तो मेहनत कर लो। इधर बॉबी राज बनाते हो घर में, कॉपी पे बनाए हो? कौन बाबूलाल बोल रहा? बॉबी राज है क्या? ठीक, सही नाम, ठीक। चलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो 5-10 मिनट, 5 मिनट समय है, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे।